प्रश्न 42। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालें यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 80 रुपया है। तो यहां पे दिया हुआ है शंकु के आकार का तंबू की त्रिज्या या ऊंचाई लिखेंगे। तो ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो h बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर। ऊंचाई कितना है 10 मीटर, कॉमा। तो तंबू कैसा है, शंकु के जैसा है। तो शंकु के आकार का तंबू की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और ऊंचाई को h से लिखते हैं, तो h बराबर हो गया 10 मीटर। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r बराबर 24 मीटर। त्रिज्या है 24 मीटर। तो शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है, क्या निकालना है यहाँ पे, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः तंबू तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई को L से लिखेंगे, क्योंकि तंबू कैसा है, शंकु के जैसा है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर होता है r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर का अंडर रूट। ये सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए। सूत्र क्या होता है, अंडर रूट r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर। r हो गया त्रिज्या, h हो गया ऊंचाई। तो त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग को जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई, यानी शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो L बराबर सूत्र क्या होता है, L बराबर अंडर रूट r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर। अब यहाँ पे r कितना है 24 मीटर है, तो r की जगह पे 24 लिखेंगे, तो r का वर्ग यानी 24 का वर्ग हो जाएगा। h कितना है, तो h है 10 मीटर, तो h की जगह पे 10 लिखेंगे, तो 10 का वर्ग हो जाएगा। तो देखिए r स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर, r की जगह पे 24 लिखेंगे, h की जगह पे 10 लिखेंगे, तो 24 का वर्ग जोड़ 10 का वर्ग हो गया। 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी 24 का वर्ग होगा 576। 24 गुना 24 हो जाएगा 576। 10 का वर्ग हो जाएगा 10 गुना 10 100। इसका अंडर रूट कर देंगे। अब 576 जोड़ 100, तो 576 और 100 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 676। इसका अंडर रूट करेंगे। अब 676 का अंडर रूट है, यानी इसका वर्गमूल निकालना है, तो 676 का वर्गमूल होता है 26 मीटर। 676 का वर्गमूल क्या होता है 26। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई हम निकाल रहे थे, तो कितना आ गया 26 मीटर। तो पूछ रहा है तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालें, तो इसका उत्तर आ गया है 26 मीटर। अब कह रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालें, तो लिखेंगे। तो अब हम निकालेंगे तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालें यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत है 80 रुपया। तो देखिए कैनवास की लागत निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा,
तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जितना वक्र पृष्ठ होगा उतना ही कैनवास होगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि तंबू कैसा है, शंकु के जैसा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कैनवास उसमें लगा हुआ है। अब देखिए, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा यहाँ पे पाई आर एल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो तंबू कैसा है, शंकु के जैसा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे, जो कि होता है पाई आर एल। आर हो गया त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या, और एल हो गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई, बराबर हो जाएगा। अब देखिए, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 24, त्रिज्या कितना है 24 है, एल कितना लाए हैं यानी तिर्यक ऊंचाई कितना लाए हैं 26 मीटर, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे। तो आर के जगह पे त्रिज्या लिखेंगे जो कि दिया हुआ है 24 मीटर, और एल यानी तिर्यक ऊंचाई कितना आया है 26 मीटर, तो इस तरह लिख लेंगे। तो अब इसको गुना करेंगे तो देखिए कोई कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो 22 गुना 24 गुना 26 करने पे आ जाएगा 13,728 बटा 7। तो 22 गुना 24 गुना 26 करने पे कितना आ जाएगा 13,728, और बटा में 7 लिख देंगे। अब 13,728 को 7 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 1,961.14286 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल वर्ग में होता है, तो यहाँ पे सब मीटर में दिया हुआ है इसलिए वर्ग मीटर लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए कितना आ गया 1,961.14286 वर्ग मीटर। ये आ गया तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो गया 1,961.14286 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 80 रुपया है तो क्या निकालना है, कैनवास की लागत निकालें। तो लिखेंगे अतः कुल लागत बराबर 1,961.14286 गुना 80 रुपया। तो 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितना दिया हुआ है 80 रुपया। तो कितना आया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1,961.14286 वर्ग मीटर, इतना आया। यानी कैनवास का क्षेत्रफल जो होगा इतना ही होगा जितना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया है। तो 1 वर्ग मीटर में कितना कह रहा है, तो 1 वर्ग मीटर में कैनवास की लागत कह रहा है 80 रुपया, तो कितना वर्ग मीटर आया है, इतना आया है। तो इससे गुना कर देंगे 80 को, ठीक है। 1 वर्ग मीटर में 80 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर में इतना गुना 80 रुपया कर देंगे। अब इसको जब 80 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1,56,891.429 रुपया। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसको 2 अंक में इसका उत्तर आएगा, यानी दशमलव के बाद 3 अंक है तो उसको दशमलव के बाद 2 अंक कर लेना चाहिए। तो 1,56,891 हो जाएगा 42 रुपया। तो कह रहा था कि कैनवास की लागत निकालें, तो कैनवास की कुल लागत हो जाएगा 1,56,891.42 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।